कहा जाता है जब प्रेम अपनी अंतिम सीमा छू ले तो वह मृत्यु से भी परे हो जाता है। यह कथा है उस राधा जी की जिन्होंने कृष्ण के लिए संसार छोड़ दिया पर कृष्ण को कभी नहीं छोड़ा। वृंदावन की एक शांत कुंज में राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। आंखों में अब भी वही किशोरी राधा की चमक थी जिसने मथुरा जाते ही प्रण ले लिया था, ना विवाह करूंगी ना किसी और से आस लगाऊंगी। हर दिन यमुना तट पर जल चढ़ाती, मन ही मन कान्हा को पुकारती। गांव वाले उन्हें साध्वी कहते पर कोई नहीं जानता था कि वही साध्वी वास्तव में राधा जी हैं। राधा ने निश्चय किया था जब तक कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे वह इस देह को नहीं छोड़ेंगी। द्वारका में बैठे कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी और वृंदावन लौट आए, जहां तुलसी के पास ध्यान में लीन राधा जी बैठी थीं। कृष्ण ने धीमे स्वर में पुकारा, राधे। राधा की आंखें प्रेम से भर उठी। उन्होंने कहा, अब मेरी आत्मा शांति चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और जैसे समय थम गया, राधा की अंतिम इच्छा थी कि कृष्ण उन्हें अपने नाम से पुकारे और कुछ पल उनके साथ बिताएं। कृष्ण ने अपने नीले वस्त्र पहनकर गांव वालों से विदा ली पर पहचान प्रकट न की। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रेम इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। कृष्ण ने राधा के चरण छुए और राधा ने अपने बालों की एक लट उनके हाथ में रख दी, जैसे अपनी आत्मा उन्हें सौंप दी हो। उन्होंने कहा, इस बांसुरी की धुन ही मेरी अंतिम सांस होगी। कृष्ण ने राधा को गले लगाया और बोले, इस मिलन से मैं पूर्ण हुआ। राधा ने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय में विश्राम लेता है। अंतिम सांस के साथ राधा के चेहरे पर अमर मुस्कान थी। कृष्ण ने उनके चरणों में सिर रख दिया। वृंदावन की हवाएं थम गईं, यमुना जी शांत हो गईं। जहां राधा थी वहां से एक चमत्कारी पौधा उगा जिसे आज राधा वृक्ष कहा जाता है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठे। उस दिन कृष्ण मौन हो गए और रासलीला से दूर चले गए, क्योंकि वृंदावन अब उनके लिए मंदिर नहीं शमशान बन गया था। उन्हें याद आया, यह वियोग पहली बार नहीं था। त्रेता में राम ने सीता को खोया, विष्णु जी ने लक्ष्मी को और अब कृष्ण जी ने राधा को। यह श्राप उन्हें शुक्राचार्य से मिला था। हर जन्म में प्रेम मिलेगा, लेकिन हर जन्म में उसे खोना पड़ेगा। गोलोक में राधा की आत्मा थी पर कृष्ण के बिना अधूरी। उन्होंने कृष्ण को स्वप्न में संदेश दिया, अब समय आ गया है। कृष्ण ने भोजन बोलना सब त्याग दिया। पूर्णिमा की रात यमुना किनारे उन्होंने कहा, राधा। उस क्षण जैसे स्वर्ग उतर आया। गोलोक में राधा ने बाहें फैलाकर कहा, अब तुम अधूरे नहीं हो। राधा और कृष्ण का प्रेम मृत्यु से परे था और आज भी वह वृंदावन की हवा, यमुना की लहर और मौन बांसुरी में जीवित है। अगर राधा की मूरत आपके दिल में बस गई और कृष्ण का दर्द आपकी आंखों को नम कर गया तो इस दिव्य प्रेम कथा को जिंदा रखने के लिए एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। जैसे राधा ने जन्मों तक साथ निभाया, वैसे आपका हर क्लिक इस प्रेम कथा को एक नई जिंदगी देगा।